क्या आपको पता है कि हमारे बॉडी में एक नेचुरल कूलर लगा हुआ है जिसे हम लोग पसीना कहते हैं। आप घर बैठकर एसी, कूलर, पंखा कुछ भी चला सकते हो, लेकिन जहाँ पर ये सब चीज़ नहीं होती वहाँ पे हमारे बॉडी के पास बस एक ही चीज़ होता है जिसे बोलते हैं पसीना। हम पसीने को जनरली प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर गर्म माहौल में आपको पसीना आना बंद हो जाए तो समझ लेना आपकी बॉडी की जो नेचुरल कूलिंग सिस्टम है वो फेल हो रही है और इस हालात में आपकी जान भी जा सकती है। अब पसीना हमें डायरेक्टली ठंडक नहीं पहुंचाता, ये हमें ठंडक तब पहुंचाता है जब ये हमारी बॉडी से इवेपोरेट होता है। इसीलिए आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि ड्राई क्लाइमेट में अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस भी हो तो भी हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, लेकिन वही अगर ह्यूमिड क्लाइमेट हो और टेम्परेचर सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस हो तो भी हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इसीलिए आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि ह्यूमिड क्लाइमेट में आप बहुत जल्दी गर्मी की वजह से एग्जॉस्ट हो जाते हो, क्योंकि होता क्या है कि हमारी बॉडी पसीने को जल्दी बाहर निकालना चाहती है, लेकिन बाहर मॉइस्चर होने की वजह से पसीना जल्दी इवेपोरेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। ऐसे वेदर में हवा का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हवा ही इस पसीने को इवेपोरेट करवाएगी और जो बाहर ह्यूमिडिटी की वजह से हमारा पसीना इवेपोरेट नहीं हो रहा है ये उसे कॉम्पनसेट करेगी। लेकिन चलो मान लेते हैं कि अगर आप बाहर फंसे हुए और हवा भी नहीं चल रही हो तो आप इन 4 बातों पर ध्यान दे सकते हो। पहली बात यह है कि हम सोचते हैं कि गर्मियों में कम कपड़े पहनने चाहिए। ये ड्राई क्लाइमेट के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर क्लाइमेट वेट है या ह्यूमिड है तो हमें अननेसेसरी सन एक्सपोजर को अवॉइड करना चाहिए। हमें हल्के कलर के कॉटन क्लॉथ्स को पहनना चाहिए जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करें। दूसरी चीज़ हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग अपने साथ एक गीले कपड़े को रख सकते हैं, जैसे कि एक सिंपल सा रुमाल। जब भी हमें गर्मी लगेगी तो हम इस रुमाल को गीला करके अपने गर्दन के पीछे रख सकते हैं। इससे होगा क्या, होता क्या है कि हमारे गर्दन के आसपास की जो ब्लड वेसल्स है वो स्किन के काफ़ी क्लोज होती है, तो जब हम लोग उस पर गीला रुमाल रखते हैं तो वो ब्लड वेसल्स इंस्टेंटली ठंडी होती है, जिसकी वजह से ब्लड भी ठंडा होता है और ये हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है, जिससे कि टेम्परेचर डाउन आता है। तीसरी चीज़, अगर आप कहीं वॉक कर रहे हो या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो और आप काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हो तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि मैं जल्दी जल्दी दौड़कर घर चला जाता हूँ, उसके बाद में एसी में बैठूंगा। आप सबसे पहले कोई छाँव वाली जगह देखो, वहाँ पे रेस्ट कर लो, क्योंकि आपकी बॉडी पहले से ये एग्जॉस्ट है। इसे और थकाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, तो इसीलिए पहले आप रेस्ट कर लो, फिर आप कंटिन्यू करो। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको गर्म माहौल में पसीना आना बंद हो जाए और आपको वोमिटिंग फील हो या फिर सिर भारी सा लगे तो तुरंत शेड में जाओ और पानी पियो और मेडिकल हेल्प के लिए जाओ, क्योंकि ये नॉर्मल गर्मी नहीं, हीट स्ट्रोक का साइन हो सकता है। पसीने के फ़ायदे हमें ऊपर से काफ़ी कम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर ये ना आए तो हमारी जान भी जा सकती है। तो अगर गर्मी में आपको पसीना आ भी जाए तो इसे अप्रिसिएट करो।